अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन को बहुत मुबारक हो। ये 21 रजब का दिन है जिस दिन जो है मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी और हम लोग सुबह की तैयारी कर रहे थे क्योंकि हमें भी नज़र दिलानी थी छोटी सी अपने घर में। तो यहाँ मेरी सास जो है वो टिक्कियों के लिए आटा गूँध रही थी और सब चीज़ें जो हैं साइड बाय साइड चल रही थी और मैंने जो था इसका काटना था, फ्राई करना था और खीर भी बनानी थी, मगर ये सारा काम जो मैंने करना था वो रात का था। उससे पहले जो है हमें इसी दिन 21st को 2 जगह नज़र में जाना था। एक तो मेरी नंद के घर थी और दूसरी जो थी हमारे रिलेटिव्स भी हैं इन-लॉज़ के, उनके घर हमें इनविटेशन था। तो ये आटा गूँध के जो रख दिया था और इसको जो है कम से कम 4 से 5 घंटे का अच्छा ख़ासा रेस्ट मिल चुका था। ख़ैर आटा जो है प्रिपेयर करने के बाद हमने इसको फ्रिज में रख दिया था और यहाँ मैं साथ-साथ जो हूँ अपने बेटे को भी देख रही थी क्योंकि वो बहुत तंग कर रहा था। तंग क्या मतलब वो किचन में ही फिरता रहता है। आजकल उसको फ्लोर वॉक बहुत करनी होती है और यहाँ जो हमने रेशो लिया था वो इस टाइप का था कि आधा किलो मैदा और 2 कप पाउडर्ड शुगर था, सूजी थी 1 पाव, नारियल पाउडर, इलायची पाउडर और तिल जो थे हमने अंदाज़न एज़ रिक्वायर्ड डाल दिए थे। और सूजी को जो है मेरी सास ने दूध में नीम गर्म दूध में जो है वो थोड़ा-सा पका लिया था कि वो थोड़ी फूल जाए और उसके साथ जो है फिर उन्होंने आटा गूँध लिया था। मगर ये रेशो जो था ये 14 टिक्कियों के लिए नहीं था, इसकी काफ़ी मतलब बन जाती हैं, कम से कम 40-45 तो बन ही जाएँगी। हमें ये रेशो किसी ने बताया था, मगर अगर आपको इतनी टिक्कियाँ बनानी हो 45, 50, 60 तो इसमें आराम से जो है वो बन जाएँगी। हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है रेशो एक्सीड हो गया था। मगर जो है बाकी हमने उठा के रख लिया था कि फिर बना के रख लेंगे और 25-30 जो हैं वो मैंने टिक्कियाँ बस बना ली थी। और ये देखें ये दूध में सूजी ही मेरी सास जो है वो नीम गर्म दूध में भिगो के रख रही थी, थोड़ा-सा पका रही थी। उसके बाद जो है उन्होंने उसी दूध से इस आटे को गूँध लिया था और बहुत अच्छे तरीके से गूँध रहा था, मतलब क्वांटिटी जो है वो सही बैठ गई थी। और फिर नज़र से आने के बाद जहाँ 2 जगह मुझे जाना था मैं फटाफट घर आई, अपने बेटे को कपड़े चेंज कराए, खुद किए और यहाँ पर जो है मैं साथ-साथ टिक्कियाँ काट रही थी और उन्हें फ्राई कर रही थी। और यही सब करते-करते लेट नाइट जो है मैंने अपने हस्बैंड से सूप मँगा लिया था और दूसरी तरफ जो है मैं खीर बना रही थी साइड बाय साइड और यहाँ पे किचन की सब चीज़ें भी समेट रही थी और क्लीनिंग थोड़ी-सी कर रही थी। तो ख़ैर जो है अल्लाह का शुक्र है खीर भी अच्छी बन गई थी। खीर मैंने घर में नहीं बनाई थी, ये लज़ीज़ा खीर मिक्स जो है वो मेरे हस्बैंड ले आए थे और मैंने जस्ट 1 केजी ही की बनाई थी और उसको मैंने ज़रा थोड़ा ज़्यादा पका लिया था कि वो नीचे से थोड़ी लगने भी लगी थी। तो लाइक ऐसा ही लग रहा था कि घर की होममेड खीर है, मगर एक्चुअली वो होममेड नहीं थी। एक जलन की खुशबू की वजह से वो ऐसा उसका टेस्ट आ रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है टिक्कियाँ भी बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी और यहाँ खीर देखिए खीर की भी कितनी अच्छी थिकनेस आ रही है। और मैंने इसको बस थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे करके जो है इसको मिट्टी के प्यालों में डाल के जो है मैंने डायरेक्ट फ्रीज़ होने रख दिया था और उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी मैं थक गई थी। फिर जो है 5:30 बजे फ़जर से आधा घंटा पहले, क्योंकि कराची में जो है फ़जर 6-7 पे हो रही है, 6-10 पे। तो ख़ैर हमारे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह नज़र हो गई थी और यहाँ पर जो है मैं उसी टाइम थोड़ा-सा टेस्ट कर रही थी खीर को भी और नज़र खा रही थी। और उसके बाद जो है बस फिर मुझे नींद तो काफ़ी आ रही थी, मगर यही सब करते अज़ान हो गई थी। फिर मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है और बहुत सुकून मिला घर में नज़र होने से। बहुत एक रिलैक्सेशन फ़ील हो रही थी और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं सो गई थी। और बस यही था मेरा 21 रजब का व्लॉग प्लस 22 रजब का भी, और बाकी जो है मैं आपसे दूसरी वीडियो में सब शेयर करूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।